दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है और 13 मार्च के बाद में चुनाव की जो आचार संहिता है वो भी लग जाएगी और चुनावों की तारीख है वो भी ऐलान हो जाएगी और 7 से 8 चरणों के अंदर भी चुनाव होने। पर आज बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर से। तो बीजेपी व कांग्रेस, आरएलपी पार्टी व निर्दलीय, आखिर बीजेपी किसको उम्मीदवार बना रही है? आरएलपी पार्टी क्या लोकसभा का चुनाव है वो बाड़मेर जैसलमेर से लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बना? अब देखिए, दोनों पार्टियों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के अंदर मंथन जारी है। परंतु बीजेपी के जो आला कमान है उन्होंने जो अपने प्रत्याशी है वो 25 के 25 राजस्थान के अंदर फाइनल, आला कमान की नजरों के अंदर फाइनल हो चुके हैं। हालांकि इसकी औपचारिक जो घोषणा है वो करनी बाकी है। देखिए, अगर बात करें तो कैलाश चौधरी को क्या इस बार रिपीट करेगी बीजेपी? देखिए, अब सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो चल रही है सांगाराम जहांगीर की। सबसे ज्यादा तेज चर्चा है कि सांगाराम जहांगीर को इस बार टिकट मिल सकती है बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव की। कैलाश चौधरी को टिकट को लेकर इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो विधायक है, चाहे भाजपा के विधायक है या फिर निर्दलीय विधायक है, उनके साथ और कैलाश चौधरी के बीच में कुछ संबंध ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी वजह से कैलाश चौधरी की टिकट कट सकती है। और आजकल जो ज्यादा चर्चा चल रही है वो सांगाराम जहांगीर की चल रही है। सांगाराम जहांगीर को टिकट मिल सकती है क्योंकि देखिए, बीजेपी के अंदर जिस तरह से फैसले होते हैं उस फैसले में चौंक जाते हैं कि कौन किसको टिकट मिल जाए ये पता नहीं। भजन लाल का कौन सोच रहा था मुख्यमंत्री बनना, परंतु भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए, बात करें तो आरएलपी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में बाड़मेर जैसलमेर से उतरने वाली है। देखिए, आरएलपी पार्टी की बात करें तो पिछले लोकसभा में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, परंतु इस बार है वो गठबंधन नहीं बैठ रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल है वो कोशिश भरपूर कर रही है बीजेपी के साथ गठबंधन करने की, परंतु जो जानकारी मिल रही है कि गठबंधन होना नामुमकिन बराबर है। क्योंकि बीजेपी के जो यहाँ के जो प्रभारी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम राजस्थान के अंदर किसी से गठबंधन इस बार नहीं करेंगे और अकेले 25 के 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आरएलपी पार्टी के उम्मीदवार जो बायतू से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, सेकंड नंबर पर आने वाले उम्मीदवार राम बेनीवाल भी इन दिनों दौरे पे चल रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर के अंदर। और अगर बात करें तो बीजेपी में कई दावेदार है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर हरी चौधरी का भी नाम आ रहा है और हेमाराम चौधरी का प्रमुखता से नाम आ रहा है। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जयपुर और दिल्ली के अंदर हेमाराम चौधरी के नाम पर मंथन भी जारी हो रहा है, क्योंकि एक साफ छवि के नेता बताए जा रहे हैं हेमाराम चौधरी। और हेमाराम चौधरी ने कहा अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो इस बार मैं जो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ूंगा। और अगर हेमाराम चौधरी अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं टक्कर का मामला हो जाएगा और बीजेपी के लिए सीट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हेमाराम एक साफ छवि के नेता है। और अगर बात करें तो दो निर्दलीय है, शिव से है, बाड़मेर से है। प्रियंका चौधरी की कुछ दिन पहले जो कॉलेज वाले मामले में बीजेपी में प्रियंका चौधरी के जो समर्थक थे उनके ऊपर केस दर्ज किया गया और उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। कुछ पत्रकारों ने ये भी छाप दिया कि अब ये बाड़मेर का जो मामला है ये हाई लेवल तक पहुंच गया और अगर ये केस वापस होते हैं तो सीएम लेवल से ही वापस हो गए। बाड़मेर के तमाम बीजेपी के नेता हैं उनके हाथ से ये बात निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार जो लोकसभा की सीट बाड़मेर जैसलमेर की सीट है वो टफ फाइट में चली जाएगी। हालांकि बीजेपी इस बार कैंडिडेट किसको बनाती वो भी देखने वाली बात है, परंतु जो सीट है वो टफ फाइट में जाएगी। चाहे किस कैलाश चौधरी को बनाए, सांगाराम जहांगीर को या स्वरूप सिंह खारा, भेराराम चौधरी, तमाम ये जो रेस में है इनमें से किसी को भी अगर उम्मीदवार बनाते हैं कांग्रेस, अगर हेमाराम चौधरी को उतार देती है और आरएलपी का बीजेपी के साथ अगर गठबंधन नहीं होता है तो बीजेपी के लिए ये जो सीट है ये सीट निकालना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बाड़मेर की बनती हुई आपको नजर आ रही है। अब देखना होगा बीजेपी आखिर किसको उम्मीदवार बनाती है। इस पूरे मामले में आखिर बीजेपी क्या डिसीजन लेती है वो सबसे बड़ी बात है। देखते रहिए लकी न्यूज जोधपुर।